गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो बहुत सारे फलों की जैसे हम बात करते हैं, एक तोहफ़ा गर्मियों का जो ख़ास है वो है तरबूज़, है ना। कल मेरे डायरेक्टर साहब ने मुझे बोला कि हमारे घर में कल तरबूज़ आया और क्या मीठा, क्या सही। तो मैंने फ़ौरन पहचान पूछना शुरू कर दी। मैंने कहा जो बहुत डार्क ग्रीन, जैसे ये बॉटल ग्रीन टाइप होता है, इस तरीके की पूरी ऊपर की शक्ल हो, कलर हो, तो क्या वो मीठा होता है तरबूज़? या फिर अगर हल्का कच्चा, हल्का हरा वाला या थोड़ा सा पीला शेड वाला हो वो मीठा होता है? उन्होंने मुझे बताया कि जो आप कटवाएँ, पहले कटवा के अंदर से देखें, अगरचे तो लाल है, सुर्ख है, तो वो मीठा ही मीठा होगा, रस वाला होगा, सही उसका शहद जैसा पानी मीठा होगा। और अगर वो बहुत ज़्यादा डार्क शेड कलेजी की तरफ है तो वो मीठा शीठा कोई नहीं होता, बस पानी की कमी तो मगर दोनों तरीके से पूरा कर देता है और उसके अंदर जाला भी होगा। ये पहचान थी। उन्होंने बताया कि ज़्यादा पका हुआ नहीं लेना। तो एक और अहम बात मैं आपको बताती हूँ, जापान में लोगों को इतना ज़्यादा पसंद है तरबूज़ कि मैं आपको बता नहीं सकती, मगर अफसोस की बात यह कि जापान में ये फल मौजूद ही नहीं है और इतना महंगा है कि जैसे इंपोर्ट होते हैं सारी जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये फल जो है इंपोर्ट किए जाते हैं, तो वहाँ पर एक एक स्लाइस जो है जब वो बेचते हैं तो इतना महंगा देते हैं, तो उनके लिए ये खुश नसीबी नहीं है बेचारे। तो बाहर का फल मंगा के तो महंगा ख़रीद के खाते हैं, मगर हमें जापानी फल बहुत पसंद है। ठीक है, जापानी फल के तो बारे में खैर मैं बात नहीं करी, मगर मैं तरबूज़ के फ़ायदे आपको ज़रूर बताना चाहूँगी क्योंकि वो मौसमी फल है। इसके फ़ायदे सुने। सबसे पहले तो जो हामला बहनें, मेरी जितनी भी प्रेग्नेंट बहनें, उनके लिए सबसे अच्छा फल है। सारी बहनें जो प्रेग्नेंट हैं आज ही अपने मियाँ शरीफ को बोलें कि जाके वापसी में ना, जब आप काम से वापस आएँ तो ये तरबूज़ मेरे लिए बल्कि रोज़ की हालत में मंगवाएँ। एसिडिटी होती है, सीना जलता है प्रेगनेंसी में, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे घबराहट सी होती है और हर चीज़ आपको ऐसा लगता है जो खाइए वो बस ऐसी यहाँ सीने में रह गई है। इसका सबसे अच्छा हल ये है कि वो जो हम गैविसॉन सिरप पीते हैं ना, ताकि हमारा हाजमा क्लियर है और हमें लगता है कि हर चीज़ हमारे सीने में रह गई है, पेट में उतर नहीं रही, हज़म नहीं हो रही, तो उसका सबसे अच्छा हल ये है कि आप ये तरबूज़ का इस्तेमाल करें, तरबूज़ तरीके से खाएं। और तो और तरबूज़ के बीज में इतने फ़वाइद हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम तो क्या करते हैं, जब तरबूज़ खा रहे होते हैं तो उसके बीज चुन के साइड पर फेंक देते हैं ना, तो तरबूज़ के बीज में भी इतने वाइटामिन, इतने मिनरल्स हैं कि मैं आपको इसके बारे में बयान ही नहीं कर सकती, इतनी अल्लाह ताला ने इसमें शिफा दी है। तो तरबूज़ डिहाइड्रेटेड बॉडी जो है उसको भी ठीक रखता है, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा इंसान को प्रॉब्लम होती है, पानी की कमी जिस्म में हो जाती है, पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, आंखें पीली नीली पता नहीं क्या हो जाती है। तो इसके अंदर जो है ना ऐसे वाइटामिन हैं, मैं आपको बताती हूँ। 92% जो है इसके अंदर पानी है। इसका मतलब एक मटका पानी की जो कमी है वो ये फल पूरी कर देता है। दो फल हैं जो पानी की कमी बहुत जल्दी पूरी करता है, एक अमरूद और एक है तरबूज। तो तरबूज का मौसम है इसलिए आपने इस्तेमाल करना है। इसके अंदर विटामिन ए है, इसके अंदर B1, B5, B6 और विटामिन सी, पोटेशियम और मैग्नीशियम, दोनों ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो विटामिन सी तो सबको वैसी गोरा चिट्टा होने का सबको शौक़ है ना, तो विटामिन सी से आपके चेहरे पे ग्लो आता है, तो सबको पता है, वरना बॉडी पूरी पेल कर जाती है। और हम सिर्फ विटामिन सी के सिरम लगा रहे होते हैं, मुंह पे थोप रहे होते हैं रात को, तो सुबह जो है हमारा सिर्फ मुंह जो है ना वो चमक जाए, मुंह चमक जाता है सुबह, ऐसी कोई बात नहीं है। विटामिन सी वर्क्स फॉर स्किन, बट उसके अलावा जो पूरी बॉडी आपकी वो भी चमकनी चाहिए ना, तो वो किस तरह से चमकेगी? जब आप विटामिन सी का इस्तेमाल ऐसे फ्रूट्स का या ऐसी सब्जियों का करेंगे जो आपकी बॉडी में ये सारी चीज़ों की कमी पूरी कर देता है। मैं बार बार कह रही हूँ कि तरबूज आ गया है, तरबूज खाइए, आपके हाजमे को बेहतर करेगा, गर्मी की शिद्दत आपकी बॉडी में कम करेगा, डिहाइड्रेटेड बॉडी ख़त्म हो जाएगी, खून की गर्दिश को इतना अच्छा कर देता है, वो जो ब्लड सर्कुलेशन होती है ना ऐसे ऐसे दौड़ रही होती है, ऐसे ऐसे ब्रेक डांस कर रही होती है, ऐसे ब्रेक डांस कर रही थी। अगर जिस्मानी कोई भी आपको तकलीफ़ हो रही हो तो आप इस मेडिसिन को समझ के इस्तेमाल करें। ये फल नहीं है, ये एक दवा है, और इसको ऐसे इस्तेमाल करें कि ये समझें कि आपके लिए ये सबसे अच्छी एंटीबायोटिक है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना, उनको पट्ठों की बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दर्दें हो रही होती हैं पट्ठों में, हर प्रेग्नेंट औरत को होती है, ये बड़ा मेजर इशू रहता है। एक तो मैंने आपको बोल दिया डाइजेस्टिव का प्रॉब्लम रहता है, और एक ये दोनों हल इसी चीज़ से ठीक होते हैं। पट्ठों के दर्द में इतनी आराम मिलती है ना, क्योंकि देखिए ब्लड सर्कुलेशन जब आपकी बॉडी में होता है, ये जब तरबूज खाने से, चाहे आप इसका जूस निकाल के पिए। अच्छा, जूस के साथ आप इसके में बड़ा अच्छा कर सकते हैं, वो जो आपका जूस का ग्राइंडर होता है ना, उसमें जो बीज अगर आते हैं तो चुन के छान के निकालने की ज़रूरत नहीं, उसको वो ग्राइंड होता है, उसके साथ ग्राइंड हो जाए। मैं आपको बताऊं, जब मैं इसको पीती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे आप मेवा खा रहे हैं,
इसके मुंह में बादाम अखरोट, इसका जायका भी बीजों का ऐसा होता है। तो आप इसको इस्तेमाल करें इस तरह से, क्योंकि इनके बीज में प्रोटीन होती है। प्रोटीन डाइट के लिए तो हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, प्रोटीन शेक पी रहे होते हैं बाज़ारी पाउडर ला के केमिकल्स का। तो देखें ना, इसके अंदर सारी जो ज़रूरी मादियात है वो उसके अंदर शामिल होती है। तो फास्फोरस, कॉपर जैसी इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर शामिल होती हैं। तो यही तो चीज़ें हमें चाहिए जो हम महंगी महंगी मेडिसिन में ढूंढ रहे होते हैं। हीट स्ट्रोक से आपको बचाता है। वही मैं बात शुरू में कर रही थी ना, हमारे जो भाई हैं वो बाइकों पे जाते हैं गर्मियों में हीट लेते हुए। बच्चे सुबह सुबह स्कूल से जब जा रहे होते तो इतनी गर्मी की शिद्दत नहीं हो रही थी, जब वापस आ रहे होते तो चीख रहे होते हैं, अम्मी अम्मी अम्मी। ये हाल क्यों होता है बच्चों का गर्मी से? तो आते के साथ ही बच्चों को अगर फ़ौरन खाना नहीं खाते, गर्मी की हीट स्ट्रोक से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वैसे ही लंच ब्रेक में लंच कर लेते हैं। तो आप उनको आते के साथ ही ठंडा ठंडा फ्रिज से ना तरबूज निकाल के रख दें, तरबूज की आइसक्रीम बना के दें, हाय हाय बच्चों के लिए। तरबूज का नाश्ता करें सुबह सुबह, आंखें वो जो है ना ठंडी हो जाती हैं